मेरा नाम है प्रीति दा। वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का पिका का टॉपिक है कोपिंग विथ द चेंज। इस टॉपिक को लेकर मैंने पहले मराठी में पिका कार्ड वीडियो किया था। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरी मातृभाषा मराठी है। इस चैनल पर मैं हिंदी के साथ साथ कुछ वीडियोस मराठी में भी बनाती हूँ, और जो टॉपिक्स मैंने मराठी वीडियो के लिए लिए हैं वो मैं हिंदी व्यूवर्स के लिए अलग से वीडियो बनाती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, जो ऑलरेडी मैंने मराठी वीडियो में किया था, लेकिन आज ये हिंदी का वीडियो विद द सेम टॉपिक, दैट इज़ कोपिंग विद द चेंज, ये वीडियो मैं नए कार्ड्स के साथ आपके सामने कर रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। जो मैसेज आपको रेजोनेट नहीं करता, आपको उस मैसेज को इग्नोर करना है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग कस्टमाइज रीडिंग जैसे होता है। ये रीडिंग बहुत से व्यूअर्स देख रहे हैं, तो कुछ कुछ बातें आपको रेजोनेट होंगी और कुछ बातें आपको रेजोनेट नहीं होंगी। और एक चीज़, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी आपको ये वीडियो देखने का मौका मिलेगा वही सही समय होगा आपके लिए। आपके सामने स्क्रीन पर आपको 4 क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। इनमें से एक क्रिस्टल आपको सिलेक्ट करना है। यह है ग्रीन एवेंचरिन, क्रिस्टल नंबर 1। यह है ब्लैक हेमीटाइट, क्रिस्टल नंबर 2। ये है रेड जैस्पर, क्रिस्टल नंबर 3। और ये है एमेथिस्ट, क्रिस्टल नंबर 4। इनमें से एक क्रिस्टल आपको खुद के लिए सिलेक्ट करना है। आप चाहिए तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, मेडिटेशन करके, डीप ब्रीथ करके, अपने आप को शांत करके, अपने इंट्यूशन के हिसाब से आप एक क्रिस्टल सिलेक्ट कर सकते हैं। हर क्रिस्टल के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। इससे आप डायरेक्टली आपका सिलेक्ट किया हुआ रीडिंग देख सकते हैं। So let's start with crystal number 1, green aventurine. हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने सिलेक्ट किया था ग्रीन एवेंचरिन, देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड आते हैं। ये जो कार्ड है वो मैं लास्ट में ओपन करूँगी। पहले देखते हैं कि ऐसे आपके लाइफ में कौन सा चेंज आया है, उसके साथ आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या एडवाइस मिलता है आपको, देखते हैं। I hope you can see all the cards. ओके, तो कार्ड नंबर 1 है 5 of Swords, देन द मैजिशियन, उसके बाद द स्टार, पेज ऑफ व्हील्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल। ओके, फर्स्ट कार्ड है 5 of Swords।
ये कार्ड बताता है ऐसा कौन सा चेंज आपके लाइफ में आया है जिसके साथ एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि शायद आप का फैमिली लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है। एक हार्मनी जो आपके रिलेशंस में थी वो डिस्टर्ब हुई है। किसी ने आपका दिल दुखाया है और वो एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको लग रहा है। शायद पहले बहुत अच्छी हार्मनी मेंटेन थी आपके लाइफ में, और वो आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है या आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। सडनली ऐसा कुछ एक चेंज आया है जिससे कि आपको बहुत दुख हुआ है उस चेंज को एक्सपीरियंस करके। किसी ने आपका विश्वासघात भी किया हो सकता है, या किसी ने आपके ट्रस्ट को धक्का पहुंचाया है, किसी ने आपको डिस्करेज किया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग और ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है। आपके लाइफ में ऐसा एक कोई पर्सन है जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे और आज वो इंसान, वो पर्सन जो है वो आपके अगेंस्ट गया है। शायद वो इंसान जो पहले आपको सपोर्ट कर रहा था, उस इंसान से आज आपको इंसल्टिंग बिहेवियर मिल रहा है, कहीं पे आपके विश्वास को धक्का पहुंचा है। द मैजिशियन ये कार्ड आया है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड और बहुत स्ट्रेंथ है इस कार्ड में, बहुत पावरफुल मैसेज देता है ये कार्ड। ये कार्ड आपको बताएगा कि इस चेंज को आपको इमोशनली कैसे लेना है, क्योंकि इमोशनल लेवल पे आपको कहीं पे हर्ट किया गया है, इमोशनल लेवल पे आपको कहीं पे दुख पहुंचाया गया है। एक बात आपको समझनी है कि सामने वाले की जो भी एक्शंस हैं, उसका जो भी बर्ताव है आपकी तरफ, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सामने वाला आपके साथ कैसे बिहेव करे इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस बिहेवियर के ऊपर रिएक्शन कैसा देना है इस पे आपका ज़रूर कंट्रोल है। टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। किसी के भी गलत बर्ताव से आपको अपना मूड नहीं ख़राब करना है और अपने लाइफ का कंट्रोल, अपने हैप्पीनेस का कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। द स्टार ये कार्ड बताता है कि इस चेंज को आपको पॉजिटिवली कैसे लेना है। किसी एक पर्सन के ऊपर शायद आप बहुत विश्वास कर रहे थे, उसने शायद आपका विश्वास तोड़ा है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है। अब ये तो एक निगेटिव चीज़ हो गई, आपको इसे पॉजिटिवली कैसे लेना है। आप इस चीज़ को अगर अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इस चेंज को अगर आप कुछ अलग नज़रिए से देखेंगे, तो शायद अच्छा हुआ कि ये आपको पता चला कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। शायद आगे जाके किसी क्रिटिकल सिचुएशन में अगर ये आपको पता चल जाती बात, तो आपको शायद इससे भी ज़्यादा दुख होता, इससे भी ज़्यादा बड़ा शॉक लगता। ठीक है, और इसे एक लेसन, लाइफ का लेसन समझ के आपको आगे बढ़ना है कि किसी भी इंसान के ऊपर इतना भी भरोसा ना करें कि अपने खुद के लाइफ के कंट्रोल्स हम उसके हाथ में रखें। तो दिस इज़ लाइक अ बिग लेसन फॉर यू। पेज ऑफ व्हील्स ये कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि अभी आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अभी आपको बहुत एनालिटिकल बनना है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना है। पेज ऑफ व्हील्स ये कार्ड आपको ये सीख देता है। यहाँ पे दोस्ती या रिश्तेदारी ये सब हमें सपोर्ट करने के लिए होती हैं, लेकिन कौन से इंसान पे कितना भरोसा करना है ये उस इंसान को परखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है। किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हमारे दोस्त कैसे अच्छे बन पाएंगे, हमारे रिलेशंस हम अच्छी तरह से कैसे मेंटेन कर पाएंगे। आपको ये एडवाइस है कि डिप्लोमेटिकली आपको बिहेव करना है। ये सलाह नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे देता है, जिससे कि आपके रिलेशंस भी अच्छी तरह से मेंटेन हो, आपकी फ्रेंडशिप भी अच्छी तरह से मेंटेन हो, लेकिन अपने
लाइफ का कंट्रोल आपको किसी के हाथ में नहीं देना है। द फूल ये कार्ड एक अगेन एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाता है। ये कार्ड बताता है कि एक नई जर्नी की शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, और इस नई फेज़ में, इस नई जर्नी में आप फूक फूक के कदम रखेंगे, सावधानी से आगे बढ़ेंगे। किसी के भी ऊपर जल्दी से विश्वास ना करने की एक सीख मिली है आपको, उस सीख के साथ आप आगे जाएंगे। अब बारी है इस कार्ड में कौन सा मैसेज आया है वो देखने की। ट्रस्ट, माय गॉड। जो मैं बात कर रही थी कि शायद किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, तो ये एक लेसन है आपके लिए कि आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ही ट्रस्ट करना है, आपके इनर वॉइस के ऊपर आपको विश्वास रखना है। जैसे मैंने कहा कि आपको अपने इंट्यूशन और अवेयरनेस को बढ़ाना है। किसी इंसान के ऊपर विश्वास करने से पहले खुद के इनर वॉइस पर विश्वास रखें। आपकी इनर वॉइस आपकी खुद की होगी, जो कभी आपको धोखा नहीं देगी। सो ये था ग्रुप नंबर 1 आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुआ हो, ये आपको पसंद आया हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने सिलेक्ट किया था ब्लैक हेमीटाइट, देखते हैं आपके लिए कार्ड कौन सा है। ये वाला जो कार्ड है इसे मैं रीडिंग के लास्ट में ओपन करके दिखाऊंगी। पहले देखते हैं ऐसा कौन सा चेंज आपके लाइफ में आया है जिसके साथ आप एडजस्ट कर रहे हैं, इसके साथ आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या एडवाइस आता है आपके लिए। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ व्हील्स, 4 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, पेज ऑफ सॉर्ड्स and 8 of cups. आई होप ये सारे कार्ड्स आपको अच्छी तरह से दिख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड हमें बताता है कि ऐसा कौन सा चेंज आपके लाइफ में आया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड से ही पता चलता है कि एक डल एनर्जी है, एक हेवी एनर्जी है इस कार्ड में। ऐसे ही कुछ आपके लाइफ में एक चेंज आया है जो कि एक्चुअली हेवी चेंज है, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव चेंज हो सकता है। आपकी एनर्जी कहीं पे तो ब्लॉक्ड हुई है। आप शायद एक अनएक्सपेक्टेड चेंज को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो शायद आपका करियर या प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है कि, और आपकी एनर्जी पूरी तरह से ब्लॉक हुई है। आपको सामने रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है, आपको इसमें से वे आउट समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है कि इस एनर्जी से, इस चेंज से आप बाहर कैसे आए, इसे फेस कैसे करें। सेकंड कार्ड है 6 ऑफ व्हील्स। ये कार्ड आपको एक साइ ऑफ रिलीफ देगा। ये कार्ड है जनरॉसिटी का, काइंडनेस का। तो ऐसी कोई ना कोई एक बात होगी जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड हुई है, आपके थॉट्स ब्लॉक हुए हैं, तो आपको सॉल्यूशंस सामने दिख नहीं रहे हैं, या आप उन सॉल्यूशंस के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। 6 ऑफ व्हील्स ये कार्ड बताता है कि शायद आपने पहले किसी की मदद की हो तो वो इंसान आपके काम आ सकता है अभी, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो कि वो इंसान आपके
दुख दर्द को समझेगा और आपको हेल्प करेगा। तो आपको वो सोचना है कि ऐसा कौन सा इंसान है आपकी लाइफ में, ऐसे कौन से रिलेशंस हैं, आप ऐसे कौन से आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको इस सिचुएशन में हेल्प करेंगे। और ये कार्ड आपको बता रहा है कि वो आपको हेल्प करेंगे। 4 ऑफ वैंड्स तरह का पॉजिटिव कार्ड है, एक तरह का सक्सेस बताता है। ये कार्ड जो एक लॉस दिखाता है आपके लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड निगेटिव चेंज दिखाता है। तो ये धीरे धीरे सिचुएशन बदलेगी, एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपके लाइफ में, इसके ऊपर आपको विश्वास रखना है। आपकी रीडिंग में ये अच्छे कार्ड्स आए हैं जो कि एक हेल्प दिखाता है, रिकन्सिलेशन दिखाता है, किसी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताता है, सक्सेस के बारे में ये कार्ड आपको बताता है। तो ये कार्ड आपके रीडिंग में आया है तो ज़रूर कहीं ना कहीं पे आगे जाके ये जो पिक्चर है ये चेंज होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आएगी। तो शायद ये भी हो सकता है कि अभी मार्केट क्राइसिस या रिसेशन की वजह से अगर आपका जॉब छूट गया हो तो शायद उसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिनों के बाद आपको वापस बुलाएंगे, ये भी हो सकता है। या आप जिन लोगों के कांटेक्ट में आए थे बहुत दिन पहले या 1-2 साल पहले, तो वो शायद फिर से आपके कांटेक्ट में आएंगे और आपको मदद करेंगे। 6 ऑफ व्हील्स एंड 4 ऑफ वैंड्स ये दोनों एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने वाले कार्ड है। सो डोंट वरी, इस चेंज से आप जल्दी बाहर आ जाएंगे। द एम्परर ये कार्ड बताता है आपको अच्छी तरह से डिसीजन मेकिंग करना है, सिचुएशन को अच्छी तरह से एनालाइज करना है। द एम्परर मतलब क्या? एक राजा है जो एक ऐसे पोजीशन पे है कि जहाँ पे उसके ऊपर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहती है और जिसको प्रैक्टिकली थिंकिंग करके कुछ बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। तो ऐसे ही कुछ एनर्जी आपको यहाँ पे अपनानी है, आपको कंट्रोल लेना है इस सिचुएशन का अपने हाथ में, डिस्करेज नहीं होना है और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कीजिए। बी अ फाइटर, बहुत ही इनकरेजिंग कार्ड्स आए हैं आपके लिए, सो डोंट वरी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अगेन इट इज़ शोइंग प्रैक्टिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग। अच्छी तरह से डिसीजन लीजिए, प्रैक्टिकल थिंकिंग कीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड आपको ये बताता है कि कोई भी डिसीजन लेते टाइम यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी एनालिटिकल। अपनी एनर्जी, अपने स्किल्स पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। अपने दिल से नहीं सोचना है आपको, अपने दिमाग से सोचना है। 8 ऑफ कप्स ये कार्ड एक ऐसी एनर्जी है जो 8 ऑफ सॉर्ड्स से थोड़ी मैच होती है। आपको कहीं पे ऐसे लग रहा है कि यू आर ट्रैप्ड, यू कैन नॉट मूव और आपको कोई सॉल्यूशंस दिख नहीं रहे हैं। आप इस सिचुएशन को छोड़ के जब तक बाहर नहीं निकलेंगे आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। अगर आप सिर्फ इसी सिचुएशन के बारे में सोचते रहेंगे, इसी चेंज के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो ये एक ट्रांजिशन दिखाता है 8 ऑफ कप्स कि कुछ बुरी चीज़ अगर लाइफ में हुई है तो उसे पीछे छोड़ के आपको आगे जाना है, एक ऐसे रास्ते की तरफ आपको जाना है जो आपको सॉल्यूशंस दिखाए, जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए। ये कार्ड क्या आपको लेसन देता है देखते हैं। इन डिसीजन आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। तो पहले खुद को काम डाउन कीजिए, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले उसके सॉल्यूशंस निकालिए, उसके ऊपर विचार विमर्श कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि शायद नियर फ्यूचर में आपको एक बड़ा डिसीजन लेना है, उस टाइम आपको कॉशियसली वो डिसीजन लेना है, इमोशंस में बह के नहीं जाना है। उस डिसीजन के लिए अपने इंट्यूशन का, अपने इनर वॉइस का आपको इस्तेमाल करना है।
तो ये था ग्रुप नंबर 2 आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट हुआ हो। सो ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया था रेड जैस्पर, देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड आते हैं। आप लाइफ में अगर किसी चेंज को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको उस चेंज से एडजस्ट करने के लिए टैरो से क्या सलाह मिलती है। Nine of Swords, Ace of Wands, Six of Cups, Ten of Wands, the Emperor and the Moon. फर्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड हमें बताता है कि ऐसा कौन सा चेंज आप लाइफ में अभी फेस कर रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड टेंशन और एंजाइटी दिखाता है। आप एक ट्रिमेंडस टेंशन स्ट्रेस फेस कर रहे हैं अभी लाइफ में। कुछ ऐसा चेंज आया है आपके लाइफ में जिसे आप अभी फेस कर रहे हैं और आपको सॉल्यूशंस नहीं दिख रहे हैं। आपकी रातों की नींद चली गई है। आप उस चेंज के साथ कोप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका टेंशन ही बढ़ता जा रहा है। आपको कहीं पे सॉल्यूशंस नहीं दिख रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये एंजाइटी वाला कार्ड है। अगर आप इस कार्ड में इस फिगर को देखेंगे तो एक निगेटिविटी आपको दिखाई देगी, हेवी एनर्जी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे कहीं पे अनसर्टेनिटी है, आप लाइफ में अभी फेस कर रहे हैं। फ्यूचर के प्लान्स जो आपने पहले किए थे वो शायद सक्सेसफुल नहीं हुए, या आपको अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके जो प्लान्स हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका फ्यूचर अभी अच्छा रहेगा। कहीं पे तो आप डीमोरलाइज हुए हो किसी एक इवेंट की वजह से, किसी एक सिचुएशन की वजह से। एक कांस्टेंट एंजाइटी, एक कांस्टेंट स्ट्रेस आप फील कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग की वजह से भी जितनी सिचुएशन ख़राब नहीं होती है, लेकिन हम उसे ख़राब समझ लेते हैं और उससे अपना स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं। कभी कभी हमारा नेचर ऐसे हो जाता है, हमारी टेंडेंसी ऐसे हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं। एस ऑफ वैंड्स ये कार्ड आपको बताता है कि इस चेंज को आपको पॉजिटिवली कैसे लेना है। इस चेंज को आप एक नई शुरुआत समझ के देख सकते हैं। ये एक एनर्जी का शिफ्ट दिखाता है। एस ऑफ वैंड्स ये कार्ड नया होराइजन दिखाता है आपको। आपको अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ानी होगी इसके लिए। अगर आप किसी मुसीबत में हो तो एक ही इंसान है जो आपकी मदद करता है, वो इंसान आप खुद होते हैं। तो ये एनर्जी का शिफ्ट आपको ही अपने लाइफ में लेके आना है। एंजाइटी, टेंशन, इन स्ट्रेस, इन सब को आपको दूर भगा के अपनी एनर्जी आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करनी है। आप ही वो इंसान हो जो इस चेंज में, इस सिचुएशन में खुद की मदद कर सकते हैं। सिक्स ऑफ कप्स ये कार्ड नॉस्टैल्जिया दिखाता है, क्योंकि शायद इससे पहले आपने इतना बड़ा चेंज या कोई निगेटिव चेंज एक्सपीरियंस किया नहीं था।
आपके पेरेंट्स ने शायद पहले से आपको बहुत ही सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा था। 10 ऑफ वैंड्स ये कार्ड बर्डन दिखाता है। शायद आपके ऊपर अभी बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। शायद आप के प्रोफेशनल या करियर लाइफ में बड़ा चेंज आया है जो कि निगेटिव चेंज है, और दूसरी तरफ आपके ऊपर अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या शायद आपके जो लायबिलिटीज़ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपने लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो एक एग्जॉस्टेड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने कॉन्शियसनेस को, अपने अवेयरनेस को बढ़ाना है। आपसे कोई गलती ना हो जाए, कोई गलत कदम ना आप उठाएं, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। ये निगेटिविटी भी कम होती जाएगी। इस चेंज से भी, इस स्ट्रेस से भी, इस टेंशन से भी आप बाहर आएंगे धीरे धीरे। वो एक एनर्जी शिफ्ट की आपको ज़रूरत है, और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ये एम्प्रेस ये कार्ड दिखाता है। शायद कहीं पे ये कार्ड एक रीबर्थ दिखाता है। अभी आप डिमोरलाइज हुए हो, अभी आपको ऐसे लगता है कि यू हैव लॉस्ट द बैटल, लेकिन आप फिर से खड़े होके फाइट करने के लिए रेडी रहेंगे, एक नई एनर्जी के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ। और यही आपका एटीट्यूड आपको बेटर फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा। द मून ये कार्ड आपको अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। फर्स्ट इम्प्रेशन जो भी होता है उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं रखना है। आपके सामने जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। आपके अंदर की आवाज़ आपको उस सिचुएशन के बारे में क्या बता रही है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। मून का कार्ड इल्यूजन्स दिखाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या एडवाइस दे रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। लास्टली देखते हैं ये कार्ड क्या है, लेसन का कार्ड, फेल्यूर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ये लेसन होगा आपको इस चेंज से बाहर निकलने के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि डीमोरलाइज हुए हो आप, शायद आप का स्ट्रेस और एंजाइटी शायद आपको इस कंक्लूजन पर ले जाए कि आप कहीं पे आपने कुछ मिस्टेक किए हैं, आपके कुछ डिसीजंस गलत हुए हैं, और इसीलिए प्रेजेंट सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में आपको इस स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसे आपको आपका फेलियर नहीं मानना है। लुक एट दिस सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग। एक लाइफ लेसन की तरह आप इसे देखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, शायद आप का चाइल्डहुड बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में आपने बिताया है, और आपके पेरेंट्स ने शायद आपको हर दुख से दूर रखने की कोशिश की है। तो शायद ये आपके लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, आपके लाइफ का फर्स्ट बिग चैलेंज है। तो इसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए। इसे फेलियर ना समझ के इसे एक अपॉर्चुनिटी समझिए। एक लाइफ लेसन जो आपने सीखा है वो आगे जाके आपको ज़रूर काम आएगा। तो ये था आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुआ है। ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, जिन्होंने सिलेक्ट किया था एमेथिस्ट क्रिस्टल। देखते हैं उनके लिए कार्ड्स कौन से आते हैं। ऐसा कौन सा चेंज है जो आपके लाइफ में आया है, उसके साथ आपको कैसे आगे बढ़ना है। देखते हैं क्या एडवाइस टैरो यहाँ पे आपको देता है।
7 of Swords, 5 of Cups, 6 of Wands, Page of Cups, the Hanged Man, and 3 of Cups. Okay. फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड फ्रॉड दिखाता है, विश्वासघात दिखाता है, लॉस दिखाता है लाइफ में। एक चेंज आया है आपके लाइफ में जहाँ पे शायद आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, या जहाँ पे शायद आपने जो एफ़र्ट्स लिए उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है, उसका क्रेडिट कोई और लेके गया। जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस थे, जो आपके इन्वॉल्वमेंट के, वो फ्रूट्स आपको नहीं मिले, वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, वो रिवॉर्ड किसी और के खाते में चला गया, वो सक्सेस किसी और के खाते में चला गया। तो ये एक बड़ा चेंज आया है जहाँ पे आपने किसी तरह के एक फ्रॉड को फेस किया है, किसी तरह के एक डिसऑनेस्टी को फेस किया है। इस तरह का कुछ फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये बाकी के कार्ड्स देखने के बाद 5 ऑफ कप्स ये कार्ड भी आया है। ये बताता है कि आपका कहीं पे बहुत लॉस हुआ है और उसी के गम में हो आप अभी, उससे आपको बहुत दुख पहुंचा है। आपने शायद किसी पे भरोसा किया था, या आपको ऐसे लग रहा था कि आपके साथ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, आपको अपने काम का अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। वो रिवॉर्ड या वो अच्छा रिज़ल्ट वो आपको नहीं मिला, वो किसी और को मिल गया। और 5 ऑफ कप्स ये कार्ड बताता है कि इमोशनली आप बहुत ही डिस्करेज्ड फील कर रहे हो और अभी आपका पूरा फोकस आपके लॉस के ऊपर है। अगर ये 2 कार्ड्स आपको यहाँ पे रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो आप दूसरा ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ वैंड्स ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप अच्छे रिजल्ट्स डिज़र्व कर रहे थे, सक्सेसफुल लाइफ डिज़र्व कर रहे थे, लेकिन वो मौका शायद आपसे किसी ने छीन लिया है। पेज ऑफ कप्स ये कार्ड रीडिंग में यहाँ पे बताता है कि अब ऐसे सिचुएशन में आपको किस तरह से पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, आपको इस सिचुएशन से, इस निगेटिविटी से बाहर आना होगा। पेज ऑफ कप्स ये कार्ड एक फ्रेंडली कंफर्ट दिखाता है। आपके जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं वो आपको इस सिचुएशन में ज़रूर मदद करेंगे। ये बहुत ही एक फ्रेंडली कंफर्ट दिखाने वाला कार्ड है। तो जिन लोगों से आप अपने प्रॉब्लम्स कंफर्टेबली शेयर करते हो, ऐसे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपका सगा भाई या आपकी सगी बहन हो सकती है। पेज ये हमेशा यंग एनर्जी दिखाता है, इसीलिए मे बी वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप आपका ये सैडनेस शेयर कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। वो आपको इसमें ज़रूर मदद करेंगे, वो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको अपना दुख दर्द बांटना है, जो कि आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी वापस लाने के लिए मदद करेंगे। उनका सपोर्ट लीजिए। द हैंग्ड मैन ये कार्ड बताता है कि ये एक ऐसा बड़ा चेंज है आपके लाइफ में जहाँ पे आप इमोशनली बहुत सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में लोग फेस करते हैं तो ये एक बड़ा लेसन रहता है उन लोगों के लिए। ऐसी सिचुएशन को जो लोग पॉजिटिवली देखते हैं वो अपने आप में एक बड़ा बदलाव लेके आते हैं। हैंग्ड मैन ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाता है। समवेयर इनसाइड यू एक डीप थॉट में आपको अभी भी होप है
कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और आपको ये समझ में आएगा कि इसी को शायद लाइफ कहते हैं। आपको शायद ये समझ में आएगा कि आपके लाइफ का ट्रू पर्पस क्या था। इस तरह से जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो पूरी तरह से परसेप्शन चेंज हो जाता है प्रॉब्लम की तरफ देखने का। हर प्रॉब्लम की तरफ हम एक अपॉर्चुनिटी समझ के देखते हैं, उससे कुछ नई सीख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, अगेन दिस कार्ड इज़ शोइंग फ्रेंडशिप। पेज ऑफ कप्स जो मैंने बोला था, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो आपके दुख दर्द को समझते हैं, उनके साथ आप अपने दुख दर्द बांटिए। 3 ऑफ कप्स ये कार्ड एक ब्राइट फ्यूचर दिखाता है आपको, जो कि आप अपने दोस्तों के साथ देख रहे हो। आप फिर से वो हैप्पी एनर्जी, फिर से वो गुड मूड आपके लाइफ में लेके आने वाले हो। और बिलीव मी, ये टाइम भी जाएगा, ये निगेटिव एनर्जी भी चली जाएगी और एक पॉजिटिव हैपनिंग एनर्जी आपके लाइफ में आएगी। हैप्पीनेस, जॉय फिर से आपके लाइफ में आने वाला है। फिर से आप अच्छा टाइम देख पाएंगे और आपके फ्रेंड्स के साथ आप फिर से एंजॉय कर पाएंगे। ये लास्ट वाला कार्ड लेसन का कार्ड है। देखते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड आया है। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। ये एक एफर्मेशन जैसा है। इस निगेटिव मूड से, इस निगेटिव एनर्जी से बाहर आने के लिए अपने अंदर आपको डिसिप्लिन लाना है। कुछ चीज़ें आप डिसाइड कीजिए, उस चीज़ों के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लीजिए, उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली प्लान्स कीजिए और एक गोल सेट कीजिए फिर से अपने लाइफ में, और यही डिसिप्लिन आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। सो ये था आपके लिए रीडिंग। आई होप ये मैसेज आपको रेजोनेट हुआ हो। ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।